सभी को मेरा नमस्कार। वेलकम टू जी अवधि न्यूज़ नेटवर्क। इस स्थिति में हम लोग एक तो वायरस से टूट चुके हैं, कई बार हमारे किसान मजदूर भाई का खेत दह चुका है, जो आज इस स्थिति पे कि सुसाइड करने के लिए तैयार है, डिप्रेशन में इतने जा चुके हैं और उसके बावजूद भी हम लोगों को रास्ता का सही सर्विस नहीं मिल पा रहा कि हम लोग कुछ खाने के लिए अनाज कुछ भी राशन कैसे लाएं सर। यहाँ तक कोई सेवा भी नहीं पहुँच रही है। ये भी नहीं है कि हमारे कोई बड़े पदाधिकारी जाकर हमको आश्वासन दे, भरोसा दे, जिसके वजह से हम लोगों का मनोबल बढ़ा रहे। हम लोगों का तो मनोबल इस तरीक़ा से टूट चुका है सर कि सहरौल से यहाँ की दूरी 2 किलोमीटर दूर अभी यहाँ तक होगी और मैं इस रास्ते पे इस स्थिति में इस तरीक़ा से आया हूँ। यहाँ पे कहीं कमर भर पानी है, कई बार तो ऐसा लगता है कि रास्ता आगे टूटा ना हो। बीच में 1-2 जगह नदी भी पुल भी दिया गया, वो बहुत छोटे बेस पे पुल है, उसका बॉर्डर भी नहीं शो कर रहा। तो हम लोग और सबसे बड़ी समस्या जो सहरौल गांव है, ये जो 3-4 गांव है, ये पूरा चारों साइड से घिरा हुआ है। तो आप स्थानीय जो प्रतिनिधि हैं या जो हमारे पदाधिकारीगण हैं उनसे या सरकार है, इनसे आप क्या कहना चाहें? सर उनसे बस एक ही अपील करना चाहेंगे हम कि कुछ ऐसा करे। हर बार आश्वासन देकर आप जा रहे हैं हमारे किसान मजदूर भाई को, हमारे यंग स्टार लड़के को, जवान को, फिर भी आप सर्विस नहीं दे पा रहे। कई बार यहाँ जाकर पुल की स्थिति आप लोग जाकर नहीं देख सकते सर। ऐसा मोमेंट है कि 1 से 2 दिन के अंदर में ये रास्ता जो दिख रहा है पुल, वो भी ढह के गिर जाएगा। ये स्थिति में यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, जो ठेकेदार काम करके चला गया, उनको जो करना था वो अपना पैसा निकाल चुका है फंड से, लेकिन अभी यहाँ उनको ये प्रतिनिधि का काम है कि उनको आकर बतलाना चाहिए कि आप इस तरीके से मट्टी ना डालें, यहाँ पर ईंट डालें कि ये बाढ़ के समय में हमारे ग्रामीण, हमारे पंचायत के लोगों को दिक्कत ना हो। यहाँ के जो भी बड़े ओहदे पे लोग हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, जैसे कि हमारे विधायक जी हैं, जैसे कि हमारे सांसद साहब है, जैसे कि हमारे जिला पार्षद है, जैसे कि हमारे मुखिया है, ये पंचायती स्तर पे कम से कम करहरा पंचायत का हर तरफ से घूम कर निरीक्षण करके इसका जो काम का बेस होना चाहिए, कहाँ क्या है, ये देखना चाहिए। हम अपने गांव में एक जगह पे ऐसा स्थिति है कि वो रास्ता बीच से टूट जाएगा, आधा गांव इस पार है सर, आधा गांव उस पार है, तो हम बीच से रास्ता टूट जाएगा, संपर्क टूट जाएगा गांव का। यहाँ कोई जनप्रतिनिधि को आना चाहिए, तो वहाँ कोई नहीं आया। हम लोगों को खुद से अपने, एक तो इस स्थिति में हम लोग है कि खाने के लिए सर सोचना पड़ रहा है, लेकिन हम लोग अपना मट्टी काट कर जेसीबी का पैसा दे करके गाँव को बचाने के लिए हम लोग इतना विकास करवाएं सर। बाढ़ का महाप्रलय और जो गांव सहरौल गांव, जिसके युवा और इनकी दर्द भरी कहानी आपने सुना। ये बता रहे हैं कि अभी जो मैं वहां से आया हूं तो लग रहा था कितनी जगह की जान चली जाएगी, और इस कंडीशन में कितनी बार ऐसा हुआ है और कोई प्रतिनिधि देखने के लिए नहीं पहुंचते हैं। एक तो कोरोना का महामारी, ऊपर से लॉकडाउन, और तीसरा ये अब मैं आपको सहरौल और ये आप बीती बताएंगे यहाँ का। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अब्दुल है। अच्छा, ये जो मार्ग है इससे बड़ी अवरुद्ध है, और आपका जो गांव है इसकी क्या स्थिति, आप हमें इसकी जानकारी दें कि यहाँ आपके गांव का क्या स्थिति और परिस्थिति होता है। हमारे सहरौल गांव चारों तरफ से घिरा हुआ है पानी से। एक सहरौल से दुर्गा स्थान होते हुए, समदा होते हुए जो रास्ता क्रॉस किया है, उस जगह भी 2-3 जगह पानी मिलता है। मोटरसाइकिल जाना आना बंद है और हम लोग पैदल वगैरह जाते हैं या फिर कश्ती वगैरह का अब सहारा हम लोगों को लेना पड़ेगा। पानी अगर थोड़ा और बढ़ा तो जी, नहीं तो पैदल अभी भी हम लोग नाव से ही क्रॉस करते हैं। दूसरी एक बात है कि सौली की तरह जो यहाँ से इसमें लचका अगर बन जाता और तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा मतलब सुविधा हो जाता जैसा वहाँ बना हुआ है। और थोड़ा ही दूर के लिए हम लोगों को वहाँ से 1/2 किलोमीटर अगर उधर हो जाए और इधर तो गांव का आवागमन शुरू हो जाए इस तरीके से चालू रूप से। अच्छा, ये हर साल ऐसी आता है? हर साल के। तो क्या यहाँ के जो प्रतिनिधि सब हैं, जैसे सांसद हैं, विधायक जी हैं और भी प्रतिनिधि लोग हैं, ये लोग आश्वासन क्या देते रहते हैं? आते हैं निरीक्षण करने के लिए आए हैं? आते हैं तो वही कहते हैं कि तो बहुत दिन से कहते तो पुल तो खैर एक बना है अभी, जो ऐसे महीना पहले चालू हुआ है। आते हैं लोग अपना, अभी जो अब डेंगू वगैरह से लोग आएंगे तो वही अपना कि ऐसे कर देंगे तो वैसे कर देंगे, फलाना हो जाएगा आप लोग ये वो, मगर कोई कुछ नहीं होता। ये आप बीती देख रहे हैं। अच्छा, सहरौल गांव जो है आपका, वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। उधर से सोयली धौस है, इधर से ये उपधारा है, ये चारों साइड से घिरा हुआ है। मतलब वहाँ की जो लोग हैं इनकी बहुत ही बड़ी समस्या। अच्छा, आप लोग आए हैं अभी सहरौल गाँव से आए हैं? जी सर, मैं सहरौल गांव से आया हूँ।
ये स्थिति है कि कई बार मुझे ऐसा लगा कि मेरी जान जाने वाली है। ऐसा पानी है यहाँ पे, रास्ता पता नहीं चल पा रहा और हम लोग करे तो करे क्या। हम लोगों को इसके अलावा कोई भी रास्ता ही नहीं है। हमारे चारों साइड पानी है। कई बार तो ऐसा हुआ हमारे जवान कितने साथी जान दे चुके हैं। रास्ता मजबूरी होने की वजह से हम लोग को मार्केट एरिया पड़ता है, हमारा बसैठा मार्केट पड़ता है, हमारा दुर्गास्थान मार्केट पड़ता है, बेनीपट्टी पड़ता है। सर हमारे इस एरिया का आप जाकर के पूरी तरीक़ा से जांच कीजिए, देखिए कहीं पे भी अगर ऐसा पानी नहीं हो तो बोलिए। हर तरफ से हम लोगों को ख़तरा का सामना करना पड़ रहा है। अभी जो स्थिति चल रही है, इस स्थिति में हम लोग एक तो वायरस से टूट चुके हैं। कई बार हमारे किसान मजदूर भाई का खेत दह चुका है, जो आज इस स्थिति पे कि सुसाइड करने के लिए तैयार है, डिप्रेशन में इतने जा चुके हैं। और उसके बावजूद भी हम लोगों को रास्ता का सही सर्विस नहीं मिल पा रहा कि हम लोग कुछ खाने के लिए अनाज, कुछ भी राशन कैसे लाएं सर। यहाँ तक कोई सेवा भी नहीं पहुँच रही है। ये भी नहीं है कि हमारे कोई बड़े पदाधिकारी जाकर हमको आश्वासन दे, भरोसा दे, जिसके वजह से हम लोगों का मनोबल बढ़ा रहे। हम लोगों का तो मनोबल इस तरीक़ा से टूट चुका है सर कि सहरौल से यहाँ की दूरी 2 किलोमीटर दूर अभी यहाँ तक होगी। और मैं इस रास्ते पे, इस स्थिति में इस तरीक़ा से आया हूँ। यहाँ पे कहीं कमर भर पानी है। कई बार तो ऐसा लगता है कि रास्ता आगे टूटा ना हो। बीच में 1-2 जगह नदी भी, पुल भी दिया गया, वो बहुत छोटे बेस पे पुल है, उसका बॉर्डर भी नहीं शो कर रहा। तो हम लोग किस तरीक़ा से सर क्या करें। एक तो लॉकडाउन की समस्या है जी सर, उससे हम ऊपर लोग से पूरी ये तरीके बाढ़ से की टूट गए। समस्या बहुत बड़ी और समस्या है। सबसे बड़ी समस्या जो सोरोल गांव है, ये जो 3-4 गांव है, ये पूरा चारों साइड से घिरा हुआ है। जी सर। तो आप स्थानीय जो प्रतिनिधि हैं या जो हमारे पदाधिकारीगण हैं, जी, जी। उनसे या सरकार है, इनसे आप क्या कहना चाहें? सर उनसे बस एक ही अपील करना चाहेंगे हम कि कुछ ऐसा करें। हर बार आश्वासन देकर आप जा रहे हैं हमारे किसान मजदूर भाई को, हमारे यंग स्टार लड़के को, जवान को, फिर भी आप सर्विस नहीं दे पा रहे। कई बार यहाँ जाकर पुल की स्थिति आप लोग जाकर नहीं देख सकते सर। ऐसा मोमेंट है कि 1 से 2 दिन के अंदर में ये रास्ता जो दिख रहा है पुल, वो भी ढह के गिर जाएगा। ये स्थिति में यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, जो ठेकेदार काम करके चला गया, उनको जो करना था वो अपना पैसा निकाल चुका है फंड से। लेकिन अभी यहाँ इनको ये प्रतिनिधि का काम है कि उनको आकर बतलाना चाहिए कि आप इस तरीके से मट्टी ना डालें, यहाँ पर ईंट डालें कि ये बाढ़ के समय में हमारे ग्रामीण, हमारे पंचायत के लोगों को दिक्कत ना हो। यहाँ के जो भी बड़े ओहदे पे लोग हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, जैसे कि हमारे विधायक जी हैं, जैसे कि हमारे सांसद साहब हैं, जैसे कि हमारे जिला पार्षद है, जैसे कि हमारे मुखिया है, ये पंचायती स्तर पे कम से कम करहरा पंचायत का हर तरफ से घूम कर निरीक्षण करके इसका जो काम का बेस होना चाहिए, कहाँ क्या है, ये देखना चाहिए। हम अपने गांव में एक जगह पे ऐसा स्थिति है कि वो रास्ता बीच से टूट जाएगा। आधा गांव इस पार है सर, आधा गांव उस पार है। और हम बीच लोग से रास्ता टूट जाएगा, बीच से संपर्क टूट जाएगा जी। गांव का। यहाँ कोई जनप्रतिनिधि को आना चाहिए, तो वहाँ कोई नहीं आया। हम लोगों को खुद से अपने, एक तो इस स्थिति में हम लोग है कि खाने के लिए सर सोचना पड़ रहा है, लेकिन हम लोग अपना मट्टी काट कर जेसीबी का पैसा दे करके गांव को बचाने के लिए हम लोग इतना विकास करवाएं सर। ये आप बाढ़ का महाप्रलय और जो गांव सोहरौल गांव, जिसके युवा और इनकी दर्द भरी कहानी आपने सुना। ये बता रहे हैं कि अभी जो मैं वहां से आया हूं तो लग रहा था कितनी जगह की जान चली जाएगी, और इस कंडीशन में कितनी बार ऐसा हुआ है और कोई प्रतिनिधि देखने के लिए नहीं पहुंचते हैं। एक तो कोरोना का महामारी, ऊपर से लॉकडाउन, और तीसरा ये बाढ़ का महाप्रलय। कैमरामैन ब्रजेश कपूर के साथ रिपोर्टर अखिलेश मिश्रा।